बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब इन सब पर भारी हैं जो कहते थे कि हमसे ज़्यादा सियासत किसी को नहीं आती, हम दिहाइयों से सियासत में हैं, हमें पता है जोड़ तोड़ कैसे करना है। इमरान खान ने इनको बेबस कर दिया है। दिहाइयों से जो इनके साथ लोग थे आज छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं, और ये नहीं कि सियासतदान, बड़े बड़े वुकला आ रहे हैं। अब असल में अब जो लड़ाई बन गई है और इमरान खान ने कमाल तरीके से बना दी है, आइन अब इनके साथ खड़ा है। इमरान खान ने अपने आप को आइन के साथ खड़ा कर लिया है, लिहाजा अब ये जो जमातें हैं इनका मुकाबला आइन के साथ है। आइन वर्सेस पीडीएम हो गया है। अब पीटीआई वर्सेस पीडीएम नहीं, अब कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस पीडीएम कर दिया है। और इस वजह से अब चूंकि ये दोनों मुकाबले पर हैं और पीडीएम हर सूरत आइन तोड़ रही है, तो लिहाजा आइन की हिफाजत करने वाले, आइन के मुताबिक चलने वाले, जिनका रोजगार आइन से जुड़ा हुआ है, उसके मुताबिक उन्होंने प्रैक्टिस करनी होती है, प्रोफेशनल है, वुकला है, वो अब इमरान खान के साथ आते चले जा रहे हैं। पहले भी था कि तहरीक इंसाफ के साथ बहुत से वुकला थे, लेकिन अब आप देखें मजबूत से मजबूत होते चले जा रहे हैं इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ। अभी एक हालिया मुलाकात जिसके हवाले से जब आप तफसील जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितना बड़ा धचका है पीडीएम के लिए, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब के लिए, दीगर लोगों के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात की है पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन चौधरी हफीजुर रहमान ने, और साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। अब मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल है इसके तकरीबन 11 मेंबर्स होते हैं, और ये सबसे ज्यादा ताकतवर बॉडी समझ जाती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से भी रेजोल्यूशन आ गया जी, चीफ जस्टिस के हवाले से जी कि जी अगर बना दें, फुल कोर्ट कर दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें, इस तरह की बातें आ रही थी। तो ये पाकिस्तान बार कौंसिल वो बॉडी है कि जहां पर वकला के लाइसेंस के हवाले से भी कोई बात होती है, कोई अपील जानी है, कोई मसला आया तो यहां पर जाती है। यही वो मेंबर्स होते हैं जिनमें से एक उस कमेटी में बैठता है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से फैसला करती है कि हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा, या हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में कौन सा जज आएगा, तो इनका मेंबर वहां पर होता है। तो इसलिए बड़ी ताकतवर बॉडी समझ जाती है, ये उसके मेंबर है। अब ये भी जो एक अहम शख्सियत है, उनसे मेरी बात हुई इस हवाले से कि कितना बड़ा धचका है, क्योंकि ये अपने साथियों से मिलता है, उनके नाम भी हैं जो इमरान खान सबसे आके मिले हैं, क्योंकि यहां पर पीडीएम का होल्ड था। बाकी अगर आप देखें जो पाकिस्तान में हाई कोर्ट के हवाले से सबसे बड़ी बार किसी सूबे की है वो है लाहौर हाई कोर्ट बार, क्योंकि एशिया की बड़ी बार समझ जाती है। फिर अगर जिले की समझा जाए लाहौर बार है, तो उसमें भी देखें तहरीक इंसाफ के जो पैनल के लोग थे वो जीते हैं। लाहौर बार में भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार जो पूरे पाकिस्तान की आप देखें सबसे सीनियर बार है, सुप्रीम कोर्ट के जो वकला हैं उन पर मबनी, वहां भी तहरीक इंसाफ के जो वकला थे जिनको सपोर्ट कर रहे थे आबिद जुबैरी, वो ग्रुप वहां पर भी जीता है। तो ये इस लिहाज से तो तहरीक इंसाफ स्वीप कर चुकी है। फिर जो रेजोल्यूशन पास हुआ, ऑल वकला कन्वेंशन जो हुआ है, उसमें भी कोई 90 के करीब बार जिला की जितने भी पाकिस्तान के जिले हैं उनकी बार्स आए, उनके वकला आए, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए, उन सब ने कहा कि जी आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। तो अब ये चूंकि जंग एक तरह से हुकूमत ने बना दी अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, आइन के खिलाफ, तो लिहाजा बड़े सीनियर लोग इनको छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं। अब ये हफीजुर रहमान चौधरी साहब, इनका ताल्लुक भी उसी ग्रुप से था जो कि ग्रुप पीडीएम का है, या आजम नज़ीर तारड़ जो इस वक्त वज़ीर कानून है वो ग्रुप, एहसन भून साहब वो ग्रुप। तो आप इसी से अंदाजा लगाएं, एक और इनके ग्रुप में नहीं 4 मेन लोग थे जिनमें से ये हफीजुर रहमान चौधरी थे। अब ये छोड़कर आ गए हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कितना बड़ा धचका है पीडीएम के लिए, क्योंकि उनको इस वक्त जरूरत थी। वो पूरा जोर लगा रहे थे कि वकला उनके साथ रहें, क्योंकि उन्होंने हमला करना है सुप्रीम कोर्ट पर, वो चीफ जस्टिस के ऊपर। आप देख रहे हैं जिस तरह से सोशल मीडिया, नून लीग का खुद, यानी उनके सोशल मीडिया के लोग, ये नहीं कोई ढके छुपे नहीं, ऑफिस बेयरर्स जो हैं, जो काबीना के लोग हैं, वो हमलावर हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर। तो ऐसे वक्त में चूंकि अब ये जंग जो बन गई है, ये मैंने इस तरह अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट, आइन, जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, इमरान खान, ये एक तरफ हो गए हैं और पीडीएम एक तरफ है। कानून को तोड़ना है, आइन को तोड़ना, ये एक तरफ है। तो लिहाजा उस तरफ जो लोग थे वो छोड़ छोड़ कर अब आ रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ। वो देख रहे हैं एक तो इमरान खान की मकबूलियत, दूसरा इमरान खान साहब का वाज़े स्टैंड, क्योंकि कोई एक आदमी ये नहीं कहेगा, आइन कोई भी पढ़ लेगा, कोई मैं समझता हूं 5वीं जमात का बच्चा भी जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जान लेता है वो भी अगर पढ़ेगा, उसमें लिखा हुआ है 90 डेज, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं।
असेंबली जब डिसॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। अब इससे बाहर जाना, ये जिस तरह कह रहे हैं जी ये वजह है वो एक बहाने अलग हैं। जिस तरह फजलुर रहमान साहब ने तो बात ही खत्म कर दी कि जी अगर मुशर्रफ दौर में 3 साल बाद इलेक्शन हो सकते हैं तो अब क्यों नहीं, यानी वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो फिर मुशर्रफ दौर में क्यों थे? इंसान सर पकड़ लेता है कि जी डिक्टेटरशिप, यानी आप कह रहे हैं डिक्टेटरशिप चाहिए हमें, तो ये आमरीत की तरफ जा रहे हैं। तो इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो इनसे बड़ा खिलाड़ी है सियासत का भी। वो इसलिए कि सब लोग कहते रहे कि जी असम्बलियां कोई तोड़ी हैं, असम्बलियां कोई तोड़ी हैं, बड़ा गलत किया, फलां सियासत गलत किया। यही तो बात है। इमरान खान जो इसको रिवायती सियासत कहते थे, उसने सब बदल के रख दिया है। वो गैर रिवायती सियासतदान, उसने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में अपनी ही 2 हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असम्बलियां तहलील की और किया क्या कि इनको एक्सपोज कर दिया। इनके पास पहले कुछ नहीं था, इनके पल्ले अवामी मकबूलियत तो थी ही नहीं, माशी कारकर्दगी इनकी तबाह बर्बाद, सियासत तौर पर भी बर्बाद। अब ये इनको आइन शिकन भी बना दिया। आप सोचें जरा, ये सबसे सीरियस चार्ज है। आर्टिकल 6 लगेगा जब ये आइन तोड़ देंगे, जो निगरान हुकूमतें होंगी वो सब आर्टिकल 6 के जुमरे में आएंगे। इनकी सियासत दफन हो जाएगी। ये इतना बड़ा कांड, देखिए ना, सियासी लड़ाई तो और होती है कि अच्छा आप इलेक्शन में आए, हार जीत ये सब होता रहता है जी, फिर आ जाती। जब आप आइन तोड़ देंगे तो आपकी कहानी खत्म है, फिर आप नहीं उठ सकते। आपने आइन को ही तोड़ दिया। ये पाकिस्तान की तारीख में हमेशा 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 याद रखा जाएगा। जिस तरह उन जजेस को जो नजर जरूरत के साथ खड़े हैं, जो आइन तोड़ने की बात करते हैं, और वो जो जजेस जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो आइन के साथ खड़े हैं, वो नजर ज़रूरत के खिलाफ खड़े हैं कि जी नहीं आइन नहीं तोड़ सकते। तो इसी तरह से ये पार्टी हमेशा याद रखी जाएंगी कि ये तो आइन को खुद तोड़ रहे थे। तो लिहाजा जनाब ये इतनी अहम मुलाकात है कि इसका इस वक्त हर तरफ चर्चा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के आइन और कानून की बालादस्ती और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने के ऐलान पर वकला तहरीक से जुड़ने लगे। ये खबर है जी, वकला तहरीक। अब्बास शबीर साहब जो सीनियर रिपोर्टर हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो इस बारे में बता रहे हैं, बोल्ड नेटवर्क का हिस्सा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के आइन और कानून की बालादस्ती और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने के ऐलान पर वकला तहरीक इंसाफ से जुड़ने लगे। वकला सियासत का बड़ा नाम और पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन चौधरी हफीजुर रहमान के साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। अब छोड़ कर आना ये कोई छोटी बात नहीं है, इससे ये हिल कर रह गए हैं। मैंने अभी देखा कि लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर चौधरी इश्तियाक खान का भी बड़ा एक जज्बाती बयान आया कि जी हम तहरीक शुरू करेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की किरदार कुशी की जा रही है, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। रेजोल्यूशन आ चुका है, आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, आइन के खिलाफ, ये इलेक्शंस के खिलाफ जाएगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो अब आप देखिए, इसी तरह से वकला आते चले जा रहे हैं और अब इमरान खान मजबूत हो रहे हैं और PDM इस तरह अपने पुराने लुक हो रही है। मैंने आपको बताया ना, ये उस ग्रुप का हिस्सा थे। हफीजुर रहमान साहब, आज़म अजीज तारड़ साहब का ग्रुप है, वजीर कानून का ग्रुप है, उसको छोड़कर, PDM को छोड़कर अब ये सब इमरान खान की तरफ आ रहे हैं। इसके साथ एक और बड़ा ऐलान ये सामने आया है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत की रोशनी में तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान इंसाफ लॉयर्स फोरम, यानी जितने तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वकला हैं, कल सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ और आइन की बालादस्ती के लिए वक्त 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट जमा हो। 3 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम लेजेंड होटल G5 में रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस होगी। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब वकला की शहबाज हुकूमत को वार्निंग, ये इमरान खान से मिलना, मैंने आपको बता दिया इश्तियाक खान जो सदर लाहौर हाईकोर्ट बार है उनका कहना, फिर पूरे जो पाकिस्तान के वकला कन्वेंशन हुआ उनका रेजोल्यूशन, ये सब। और ये इस वक्त सर तोड़ कोशिश हो रही है। रात बहुत भारी है PDM पर, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वकला को अपने साथ मिलाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कल वकला किसी तरह ना आए। हत्ता कि अब सीनियर लोग ये कह रहे हैं कि ये वक्त आ गया कि तजाज हसन साहब हों, लतीफ़ कोसा साहब हों, चाहे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, वो आए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों, वो कोर्ट रूम नंबर 1 जहां पर इसकी समाअत होनी है, इस केस की, इलेक्शन के वाले इस केस की, उसमें आकर खड़े हों। क्योंकि कल हुकूमत का प्लान यह है कि उन्होंने कहना है जी हम बायकॉट करते हैं, हम ये करते हैं जी, ये करें वो करें, वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। हत्ता कि जब सहाफ़ियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेमिसेस में यानी बात पूछी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से कि जी आपके दौर में हमला हो चुका है, तो कहीं दोबारा तो ऐसा खदशा नहीं है, आप गारंटी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हमला नहीं होगा? तो उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं हमले का हम कैसे गारंटी दे सकते हैं। अब सोचें ज़रा, ये वो बात कर रहे हैं।
तो इस वक्त में अगर वकला आ जाते हैं तो यकीनन एक बहुत बड़ी एक सपोर्ट और ताकत बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट दस्तूर की हिफाजत का आईनी फरीजा बिला खौफ सर अंजाम दे, धौंस और साजिश पर आमादा गिरोह से वकला और कौम निमट लेंगे। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत के इस्तेहकाम और फरोग और दस्तूर की बालादस्ती के चेयरमैन तहरीक इंसाफ के एजेंडे की मुकम्मल तायद करते हैं वकला वफ्द, जो इमरान खान से मिला है उनकी तरफ से स्टेटमेंट है। अदलिया की बाजू मरोड़ने की कोशिशें तर्क ना की तो दस्तूर और अदलिया के दिफा के लिए 2007 से बड़ी तहरीक बर्पा करेंगे। आइन पर हमला करने वालों का इलाज आर्टिकल 6 की सूरत में खुद आइन तजवीज़ करता है वकला का वफ्द। ये जो इमरान खान से मिला है वकला का वफ्द, उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं। दस्तूर के आर्टिकल 224 के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद का आइनी काजा पूरा करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आइन के आर्टिकल की तशरीह की भी मुकम्मल तौसीक का ऐलान। अदलिया के खिलाफ साजिशें हमले करने वालों को ला कानून के फरोग की हरगिज इजाजत नहीं देंगे वकला का वफ्द। मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी और जमहूरियत तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाम के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद का ऐलान। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से पहले अदलिया पर हमलों और फिर दस्तूर से अलल ऐलान इनहराफ की शदीद मजम्मत की। चौधरी हफीजुर रहमान के हमरा आरिफ अवान, ताहिर अमीन चौधरी, जाहिद नवाज चीमा, नूरुल मुस्तफ़ा, मुबीन आरिफ चौधरी, हसीब आरिफ चौधरी और फसीउर रहमान चौधरी पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के वकला का वफ्द भी तहरीक इंसाफ में शामिल। अच्छा, ये जो चौधरी हफीजुर रहमान है मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल और ये सदर भी रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट बार के, वाइस चेयरमैन भी रहे हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, जो सबसे हाईएस्ट बॉडी उसके भी वाइस चेयरमैन हैं। तो ये भी वकील के ही बेटे हैं, जो मैंने पता किया, मुझे जो बताया गया एक अहम शख्सियत ने। अच्छा जी, अरकान पंजाब बार कौंसिल अवैस काजी, अब ये पंजाब बार कौंसिल ये भी अहम बार है जी, पंजाब की सबसे आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा, उसकी बार पूरे पंजाब की। उसके मेंबर हैं जी अवैस काजी, इकबाल मोहल साबिक रुकन पंजाब असम्बली कौंसिल, मियाँ फैजुल्ला साबिक सदर लाहौर बार, सईद मोहम्मद शाह और बाजवा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव रुकन, आरिफ महमूद मियाँ, असमतुल्ला और मोहम्मद याद सिंधु का भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। आप अंदाजा लगाएं कितने वकला एक एक नशिस्त में शामिल हो रहे हैं, एक एक नशिस्त में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के आइन और कानून की बालादस्ती और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने के ऐलान पर वकला तहरीक इंसाफ से जुड़ने लगे। वकला सियासत का बड़ा नाम और पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन चौधरी हफीजुर रहमान की साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। तो जनाब ये ऐलानात होते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही में 297 साबिक जजेस ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की और अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान तहरीक इंसाफ आज किस तरफ खड़े हैं तारीख में, कितने मजबूत हो रहे हैं, लोग किस तरह से उनके पास आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने इस जंग को का नक्शा बदल दिया है। ये कोई अब सियासी सिर्फ जंग नहीं रही कि जनाब तहरीक इंसाफ वर्सेस पीडीएम नहीं रही। अब पीडीएम यानी इमरान खान ने ऐसा ये एक सियासी कार्ड कहें या एक ऐसा कदम उठाया कि जिससे एक्सपोज भी हो गए कि इनके यहाँ आइन कानून जमहूरियत ये सब ऐसे ही कोई नहीं, ना तो इनके अवाम कुछ भी नहीं है। ये जो बड़े बनते थे ना जमहूरी, वो सब एक्सपोज होकर रह गए और आइन के मुकाबले पर इनको आना पड़ गया है। अब ये इनके लिए एक पीडीएम के लिए इसीलिए तो चीखें निकल रही हैं कि इसके बाद ना सिर्फ वकला, सिविल सोसाइटी, दानिश्वर ये सब कुछ खो देंगे। अवाम की हिमायत तो खो चुके हैं, तभी तो इलेक्शंस में नहीं जा रहे, लेकिन ये कहां तक भागेंगे? ये अदालतों से भाग रहे हैं, ये आइन से भाग रहे हैं। ये अब सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से अंदर से कोई ताकत जो गैर अवामी ताकत है, गैर जमहूरी, गैर कानूनी, गैर आइनी कोई ताकत है, सिर्फ उन्हीं का सहारा इनके पास रह गया है। तो अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, अवाम की, आइन की, सुप्रीम कोर्ट की या यानी आइन शिकनों की। तो यह अब जंग बड़ी वाज़ेह हो गई है और बहुत बड़ी जंग हो गई है, वो एक और लेवल पर चली गई है जिसमें अब पीडीएम को अपनी जो एक बका है, क्योंकि जब आप आइन से टकरा जाएंगे तो फिर नहीं बचता। जो भी आइन से टकराया आमिरों के, आज आप देख लें, क्या उनकी कोई पार्टी बची है? क्या उनकी कोई पार्टी कोई बनाई हो आज उसका वजूद है? नहीं है। तो आज भी जो पार्टियां आमरीत के साथ खड़ी हो गई या खुद एक बन गई हैं, डिक्टेटर बन गई हैं आइन को तोड़कर, उनके वजूद का क्या बनेगा? और कल को फिर आर्टिकल 6 की ज़द में आएंगे और इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।